हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं, कल है रामनवमी, यानी हमारे भगवान राम का जन्मदिन। और भगवान राम का जन्मदिन है और राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, तो हम अपने ही लड्डू गोपाल जी को राम भगवान का स्वरूप देके रामनवमी मनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, मेरे गोपाल जी तैयार बैठे हैं स्नान करने के लिए। सबसे पहले हम रामनवमी पे अपने गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमने ये बर्तन लिया है, उसमें हम फूलों का आसन देंगे और अपने गोपाल जी को इसमें विराजमान करेंगे। तो देखिए, गोपाल जी विराजमान हो गए हैं और मैं इनको पंचामृत से स्नान कराऊंगी, क्योंकि बहुत बड़ा दिन है रामनवमी का। तो हम पंचामृत से पहले गोपाल जी को स्नान कराएंगे इस प्रकार से, क्योंकि जो पंचामृत होता है आप लोग जानते ही हैं, 5 चीज़ों से बनता है पंचामृत। तो हमने पंचामृत से स्नान करा के, बड़ा ही पवित्र माना जाता है पंचामृत, तो भगवान का अभिषेक इसी से होता है। तो सबसे पहले हमने ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान करा दिया है। हम ठाकुर जी का प्लेन जल से, सिंपल जल से हम अभिषेक करेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा मैंने यमुना जल मिलाया हुआ है, तो आप चाहे तो आप यमुना जल भी मिला सकते हैं। तो इस प्रकार हम ठाकुर जी का अभिषेक करेंगे। तो ये अभिषेक ठाकुर जी का हो गया है। अब ठाकुर जी के हम वस्त्र, जो ये अंग वस्त्र है, पहले ठाकुर जी का हम अंग वस्त्र उतारेंगे। तो देखिए, ठाकुर जी का जो श्री विग्रह है, हम पहले साफ करके अच्छी तरह से जो ठाकुर जी के अंग वस्त्र हैं जो भीग गए हैं, क्योंकि ठाकुर जी को मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है, बिना वस्त्र के स्नान नहीं कराना चाहिए। किसी भी प्रतिमा को नहीं कराना चाहिए, चाहे ये बाल स्वरूप में भी क्यों नहीं है, किसी भी प्रतिमा को बिना वस्त्र के कभी भी अंग स्नान नहीं कराना चाहिए। तो देखिए, अब हमारे गोपाल जी को हम डालेंगे नीचे के वस्त्र। सबसे पहले आज हम भगवान राम का इनको स्वरूप देंगे, तो रामनवमी को हम मनाएंगे। तो देखिए, हमने संतों की वाणी से सुना है, राम कृष्ण दो एक है, अंतर यही निमेष, इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। यानी जो हमारे राम भगवान हैं, उनके जो नयन आप देखते होंगे, जब उनके श्री विग्रह को आप देखते हैं, तो उनके नयन देखते होंगे, यानी उनकी जो दृष्टि की तरफ आप नज़र डालेंगे, तो उनकी जो दृष्टि है थोड़ी सी झुकी रहती है। तो वो सीधा नहीं देखते हैं, थोड़ा सा झुका के रखते हैं अपनी दृष्टि को, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, तो मर्यादा में ही रहते हैं। और जो हमारे ठाकुर हैं, यानी हमारे ये बाल गोपाल, हमारे कृष्ण भगवान, तो हैं तो ये उन्हीं का ही स्वरूप, लेकिन इनकी जो है नयन चंचल है। आप इनकी दृष्टि की तरफ अगर आप देखेंगे तो इनके नयन बहुत ही चंचल है। ये अपने नयन से ही सामने वाले का हृदय जो है मोहित कर लेते हैं, अपने नयन से ही सामने वाले का मन चुरा लेते हैं। तभी तो कहा है ना उन्होंने, संतों ने, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर यही निमेष, उनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। तो जो हमारे ठाकुर हैं, इनके नयन जो है बहुत चपल है, यानी बहुत शरारती नज़र है, तिरछी निगाह से प्यारे देखते हैं, तिरछी निगाह से ठाकुर जो है सब भक्तों को निहारते हैं। तो ये देखिए, हमने ठाकुर जी को स्वरूप दे रहे हैं। तो अब हम ठाकुर जी का श्रृंगार करेंगे इस प्रकार, मोतियों का ही श्रृंगार करेंगे। आज मोती की ही माला डालेंगे ठाकुर जी को, मोती का श्रृंगार करेंगे। और जो चोकर भी हम डालेंगे गले में, वो भी मोती का ही हम डालेंगे। तो पूरा श्रृंगार मोतियों का आज होगा। तो लौंग माला मैंने पहले से डाल दी है और हम चोकर डाले। कहते हैं कि एक बार स्वामी तुलसीदास जी, आप सब लोग जानते होंगे स्वामी तुलसीदास जी, जिनकी रामायण का पाठ आप लोग करते हैं। तो स्वामी तुलसीदास जी बांके बिहारी जी के मंदिर में गए दर्शनों के लिए। जब वो दर्शन कर रहे थे तो वहाँ किसी भक्त ने उनका थोड़ा सा मजाक उड़ा दिया, ये कह के कि देखो आज राम भक्त बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए कैसे आ गए। तो जब तुलसीदास जी ने सुना तो थोड़ा सा उनके हृदय को पीड़ा हुई। तो उन्होंने बांके बिहारी जी को कहा, देखो प्रभु, मैं तो आपको अपने ही प्रभु का रूप और स्वरूप मानता हूँ, लेकिन आपके भक्त ही हैं जो आप में और मेरे ठाकुर में अंतर जानते हैं। तो अब आप ही बताइए कि आप में और मेरे ठाकुर में, यानी मेरे भगवान राम में कोई अंतर है? तो इतना ही सुनते जो बात कहते हैं कि बांके बिहारी जी जो है, उसी टाइम बांके बिहारी ने वंशी छोड़ दी और उसी टाइम बांके बिहारी ने धनुष को धारण कर लिया और दर्शन देने लगे। भक्तों के लिए ठाकुर किस प्रकार दौड़े दौड़े आते हैं, अपनी आन शान बान भी ठाकुर छोड़ देते हैं। तो ये भक्त वत्सल ठाकुर हैं, ये अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। 1 मिनट में अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर देते हैं। तो भगवान राम का जो मुकुट होता है वो सीधा मुकुट होता है, तो हम ठाकुर जी को सीधा ही मुकुट धारण कराएंगे।
क्योंकि जो हमारे बांके बिहारी हैं आड़ा मुकुट धारण करते हैं। जो हमारे ठाकुर जी हैं ना, आपने देखा होगा वृंदावन में आप जाते हैं तो जो बांके बिहारी हैं हमारे आड़ा मुकुट को धारण करते हैं, और जो भगवान राम है वो सीधा मुकुट धारण करते हैं। तो अब ठाकुर जी को हम तिलक धारण कराएंगे। देखिए भगवान राम का ये तिलक है, और भगवान राम की सबसे प्यारी चीज़ ये देखिए धनुष, ये हम बांके बिहारी जी को, अपने ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल जी को धारण कराएंगे इस तरह से। और ये इसका धनुष का जो तीर जो होता है वो हम ठाकुर जी के हाथ में ही दे देंगे। तो देखिए अब स्वरूप बन गया है हमारे भगवान राम का। तो देखिए अब हमने ठाकुर जी को धनुष भी दे दिया है, उनका तीर भी दे दिया है, और ये स्वरूप हो गया हमारे भगवान राम का। तो देखिए अब ठाकुर जी पूरा भगवान राम लग रहे हैं। तो ठाकुर जी को हमने अब श्रृंगार तो हमने ठाकुर जी का कर दिया है। अब ठाकुर जी का जन्मदिन है और तो ठाकुर जी को हम भोग भी अवश्य देंगे। तो देखिए अब ठाकुर जी को भोग देंगे। सबसे पहले तो हम पंचमेवा का भोग ठाकुर जी को देंगे। ये 5 तरह के मेवे हैं, और ठाकुर जी को भोग में आप मिठाई अवश्य लगाइए, क्योंकि आज ठाकुर जी का जन्मदिन है, और ठाकुर जी को भोग में मिठाई अवश्य दीजिए। और ये भोग में हमने बर्फ़ी और लड्डू दिए हैं। और कोई भी ऋतुफल, जो भी ऋतुफल आपके घर में हो, जो ईज़िली आपको मिल जाए, स्टोरी ना हो, ऋतुफल अवश्य दें। और अगर भोग दिया है तो ठाकुर जी को हम जल भी अवश्य देंगे। और सब में आप देख रहे हैं मैंने तुलसी डाल दी है। तुलसी डालना आवश्यक है, क्योंकि बिना तुलसी के जो हमारे ठाकुर जी हैं वो भोग नहीं लगाते हैं। अब हम जलाएंगे ठाकुर जी के आगे दीप। देखिए जो ये रामनवमी होती है, रामनवमी पे दीप दान करना आवश्यक होता है। जितना हो सके आप 5, 11, 21, 51 जितना आपकी क्षमता हो उतना दीप दान अवश्य करें। आज के दिन अगर आप अयोध्या में जाएंगे रामनवमी के दिन, तो आप देखेंगे दिवाली सा माहौल होता है और हर जगह दीप दान किए जाते हैं। तो हमने भी दीपदान कर रहे हैं। तो ठाकुर जी की हम आरती उतारते हैं। तो इस तरह भगवान की आपने आरती उतारनी है। भगवान राम की जो आरती होती है वो गा सकते हैं। मान लीजिए आपको भगवान राम की आरती नहीं आती है तो ओम जय जगदीश हरे आप गा सकते हैं, या बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कोई भी आरती आप गा सकते हैं जो ईजिली आपको आती हो। तो इस तरह से अगर आपके पास भगवान राम की प्रतिमा नहीं है तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को भगवान राम बना सकते हैं। देखिए कितना सुंदर स्वरूप है। और राम कृष्ण में तो कोई भेद ही नहीं है, दोनों एक ही हैं। नारायण भगवान के अवतार हैं, पूर्णतः अवतार हैं। जो भगवान राम है वो 14 कला संपूर्ण है, जो हमारे ये ठाकुर हैं ये 16 कला संपूर्ण है। तो इस प्रकार रामनवमी पे आपने अपने गोपाल की जो सेवा करनी है, पूजा करनी है, और उनको भोग आदि इत्यादि अर्पण करना है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा किस तरह से हम अपने गोपाल की सेवा रामनवमी वाले दिन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।